हेलो दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एडमिट कार्ड आ गया और फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या करना है चाहिए आखिरी दिनों में। तो आज से 7 दिन बाद आपका 8वें दिन एग्जाम है। तो आपको कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूँ जो पक्का यूपी ट्रिपल एस सी में एग्जाम में आता ही है। सबसे पहले मैं करंट अफेयर की बात करूंगा। करंट अफेयर में आपको क्या करना, इंडेक्स जरूर पढ़ लीजिएगा। इंडेक्स रैंकिंग कि विश्व शांति संगठन या डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, भुखमरी के सूचकांक भारत की कौन सी रैंक है या खुशहाली की रैंक में कौन है, सतत डेवलपमेंट विकास रिपोर्ट में कि भारत किस नंबर पे आता है। तो इंडेक्स आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी बना था और इस बार भी बनेगा। दूसरा टॉपिक होगी आपकी नियुक्ति। जो नियुक्ति हाल फिलहाल में हुई है, नियुक्ति जो हाल फिलहाल में हुई है उनको आपको जरूर पढ़ना है। हर एक शिफ्ट में एक नियुक्ति आनी ही आनी है, ठीक। लेटेस्ट डे और उसकी थीम, डे और थीम, थीम आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसे करंट अफेयर से क्वेश्चन बनने हैं। क्योंकि आपको पता है 10 नंबर करंट अफेयर के आने ही आने हैं, तो ये चीज आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक। ये 3 टॉपिक के अलावा आपको बुक और उसके ऑथर, ठीक, बुक और ऑथर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बुक और उसको लेखक कौन से हैं, जो लेटेस्ट बुक हो, जो काफी फेमस हो, जो 4 दिन में काफी हो। स्पोर्ट, स्पोर्ट से क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि स्पोर्ट से नहीं बनेगा। यदि ये स्पोर्ट से, इंडेक्स से, निफ्टी से, डे से, बुक से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप चैनल को डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जो होगा वो छाप दीजिएगा। आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक। आपको जो खास तौर से एशिया और अरब देश की मैं बात करूं, एशिया और अरब अरब देश की बात करूं तो करेंसी, करेंसी और उनके राजधानी, ठीक, कैपिटल, एशिया और अरब देश के कैपिटल से एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। करेंसी, कैपिटल और फिर जो भारत का टूर किए हैं, जैसे कि कुछ लोग भारत के भारत में आए हों, विजिट किए हों या भारत के प्रधानमंत्री गए हों, वो देश की खास तौर से आप याद रखिएगा। जिस देश के प्रधानमंत्री आए हों या प्रधानमंत्री उस देश में गए हों तो वहां के खास याद रखिएगा, ठीक। दूसरा नेवी एक्सरसाइज, जो फोर्सेस हमारी होती हैं, जैसे चाइना के साथ होता है, जापान के साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, इंद्र है, जिम्नेक्स है, ऐसे कई एक्सरसाइज हैं, उनको आपको याद रखना होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी का पैटर्न उठा के पिछली बार का देख लीजिए, कोई ना कोई चीजें हमेशा बनती आई हैं। स्टडीज जीए की मैं बात करूं तो रिवर से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। दर्रा, माउंटेन यानी पर्वत की मैं बात करूं, यहाँ से भी इन इन 3 टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनेंगे। ये 3 टॉपिक छोटा छोटा 5 से 10 मिनट का, ये तो हम वीडियो बना के डाल देंगे। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का वीडियो, दर्रा की, रिवर की 5 से 10 मिनट की सिर्फ की पॉइंट। इतना पीएचडी लेवल में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि ये दर्रा किस स्टेट में है, या 4 तरफ दर्रा रख देगा, 4 तरफ उनके राज्य के नाम लिख देगा, पूछेगा ये दर्रा किस स्टेट में है, ऐसे करके पूछेगा। पर्वत पूछेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये चोटी कौन सी है, ये सब। ज्वालामुखी हुआ, जो हाल फिलहाल में है ज्वालामुखी। वर्ल्ड जियोग्राफी की मैं बात करूं तो ज्वालामुखी ज्यादातर पूछता है। अब वर्ल्ड जियोग्राफी का मैं बात करूं तो ज्वालामुखी और पर्वत 2 चीज पढ़ लीजिएगा। पर्वत इंडिया का भी पढ़ लीजिएगा और पूरे दुनिया का भी, वर्ल्ड लेवल पे भी पढ़ लीजिएगा। ये आपके जीएस के कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके अलावा वो क्वेश्चन बहुत सारे बनाएगा, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री के क्वेश्चन आने ही आने हैं, संविधान के 5 क्वेश्चन आने ही हैं, तो वो ऊपर लेवल के आएंगे, एकदम रिसर्च लेवल के नहीं आएंगे। जैसे मौलिक अधिकार हुआ, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे बोलते हैं, या मौलिक कर्तव्य हुआ, कुछ संविधान संशोधन हुआ, राष्ट्रपति हुआ, या वित्त आयोग किसमें है,
और ये आपके जो उपराष्ट्रपति हुआ या फिर चुनाव आयोग में कुछ नियुक्तियां जो नए राजीव कुमार बने हैं, सेबी के अभी नियुक्ति हुई है, कोई बुच्ची करके हैं, तो उनके बारे में आप नियुक्तियों के बारे में जान लेंगे तो आपके करंट अफेयर तैयार होंगे। बाकी हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता से एक आता ही आता है, मौर्य वंश हुआ जो मगध साम्राज्य से, वहां से एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपके दक्षिण भारत से भी बनता है, जो दक्षिण भारत का राजवंश था वहां से भी बनता है, प्लस फिर मध्यकालीन भारत से बनता है। 5 क्वेश्चन आपके आंदोलन से आने हैं और 5 आपके वायसराय आंदोलन से बेकी में आ जाएगा। तो इस तरह 5-5 करके आने हैं। 5 साइंस में मैं बता दूं तो आप विटामिन पढ़ लीजिएगा, विटामिन से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। पिछली बार भी आप देखे होंगे और इस बार भी देखेंगे। और मात्रक की प्रकाश दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश का मात्रक क्या है, या फिर किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है, ये सारी चीजें साइंस में। रही बात मैथ की, तो 5 मैथ में आता ही है क्वेश्चन और प्लस 4 डीआई, 4 डीआई का 5 क्वेश्चन में जोड़ लूँ तो टोटल 20, यानी 5 ये और 20 ये, टोटल 25 नंबर की मैथ आनी है। अब 5 नंबर की रीजनिंग, यानी 30 नंबर ये आपका बोनस पॉइंट होगा। मैंने मैथ पूरा बेसिक लेवल से पढ़ा रखा है। यदि इस रीजनिंग और मैथ में से 25 नंबर आप नहीं लाते हैं तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है। मैंने घटना चक्र प्रैक्टिस सेट की सारी डीआई और जो 5 क्वेश्चन है वो करा रखी है, और रीजनिंग मिला के आप 25 प्लस नहीं कर पाते हो तो आपका पढ़ना फिर बेकार है यूपी पे, क्योंकि 80 प्लस नंबर आप नहीं लाओगे तो फिर आपको भूल जाइए। इस बार भी देखा होगा आपने, तो 80% प्लस नंबर आ सकता है आसानी से। तो ये आप कर लीजिए। साइंस के 2-3 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, 3-4 नंबर फंस जाएगा। देखिए, एक वायरस वाला होता है बीमारी से संबंधित, या फिर इस फ्रूट में कौन सी विटामिन पाया जाता है, या इस विटामिन को दूर करने के लिए कौन सा फ्रूट खाया जाता है, या किस फ्रूट में कौन सी विटामिन पाया जाता है। एक वो होगा, एक ब्लड का हो गया कि ब्लड में भी पूछता है कौन सा सर्वग्राही, कौन सा सर्वदाता है। अब मात्रक, ये 3 टॉपिक साइंस का पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप विस्तृत, और जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे और ज्यादा पढ़ सकते हैं तो और भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी यदि आपको 80 प्लस नंबर लाना है। और इतना डीप में नहीं जाना है आपको, बस ऊपर ऊपर मोटा मोटी याद कर लीजिएगा। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए, एक कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा, एक डायरेक्शन का, एक रिलेशन बेस आएगा, एक कोडिंग डिकोडिंग आएगा। अब बहुत सिंपल बेस में आएगा, एक वर्गीकरण का आ जाएगा। जैसे बोल देगा कि इंडिया, जापान, बांग्लादेश, इस्लामाबाद, तो इसमें से विभिन्न कौन है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, बाकी इंडिया, जापान, बांग्लादेश देश है। तो इस तरह का वर्गीकरण करके आएगा तो आप 4 में एक भिन्न नहीं कर पाओगे। ब्लड रिलेशन को बहुत जो लेगा, चाचा नाना नानी का एक रिलेशन, एक डायरेक्शन का, एक कोडिंग डिकोडिंग का देगा। तो ये सारी चीजें मैंने अपलोड कर रखी है, यदि आपने अभी तक नहीं जो चैनल पर विजिट किया तो विजिट करके आप देख सकते हैं। आज 7 दिन बचा है, आज से 7 दिन मात्र बचा है और 8वें दिन आपका पेपर है। तो 5-5 मिनट की वीडियो मैं बनाऊंगा, दर्रा का, रिवर का, पर्वत का, विटामिन का, ब्लड का, इंडेक्स का, टॉप 20 इंडेक्स में लिखवाने वाला हूँ, इसी में से आएगा। निफ्टी टॉप 20 लिखवाऊंगा, डे 25 या 20 उनकी थीम, बुक के नाम 10 से 15 में लिखवाने वाला हूँ, और 5 स्पोर्ट के जितने भी ओलंपिक या एशियन या अभी हाल फिलहाल में एशिया कप या 2020 जो भी हुआ, और कुछ करेंसी और कुछ कैपिटल के नाम में 5 से 10 मिनट वाली वीडियो करंट अफेयर की बना के डालूंगा। एग्जाम से पहले बस 10-10 मिनट आप इसको देख लीजिएगा, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए बस 10-10-15 मिनट की वीडियो, 10 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी, अपने फायदे के लिए देखेंगे, आपका नंबर पक्का 10 से 12% नंबर इम्प्रूव हो जाएगा। आप जहाँ 60-65 अभी कोई भी प्रैक्टिस सेट में ला रहे होगे, आपको 75 प्लस पहुंच जाएगा। और मैथ और ये रीजनिंग आप नहीं देखे हैं ना, तो घटना चक्र की मेरी प्रैक्टिस सेट बहुत सारी पड़ी हुई है, मैंने सारी प्रैक्टिस सेट करवा रखी है। आप इस चैनल को विजिट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब करके रखिए।
मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा 10-10 मिनट वाली, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। आप कहीं भी रहे, बस आप खोल के एक बार दो बार देख लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। तब तक के लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और 80+ लाने का टारगेट रख के 7 दिन खुद को, अपने आप को दे दीजिए। यूपी ट्रिपल एससी में पेट निकल गया तो बहुत सारी जॉब आने वाली है। और इसी स्टडीज के साथ, इसी प्लानिंग के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक प्रमोट कीजिएगा चैनल को, क्योंकि चैनल अभी नया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।